हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टेट 2019 का प्राइमरी लेवल का पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, एकोनिया क्रोसिपस जलकुंभी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 123, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 124, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, कोलिस्ट्रीडियम। कोलिस्ट्रीडियम जो है जीवाणु जो इसमें क्षमता होती है नाइट्रोजन के रूप में स्थिरीकरण करने की, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा सही। 125 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सामान्य रूप से और ज़्यादा रूप में पाया जाने वाला डीएनए होता है दोस्तों, उसको आंसर नंबर 1 पी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 126, सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर राइट आंसर होगा 2, बम्बई से थाने के बीच में। ये 1853 में चली थी पहली। क्वेश्चन नंबर 127, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका सोनपुर में, बिहार में होता है। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 129, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेदों में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो इसका वैसे तो भारत में भी माना जाता है, इसका विवाद रहा है दोस्तों, लेकिन जो राइट आंसर की इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका जो आया है तो यूनाइटेड किंगडम का लिखा हुआ है ये, तो यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर होगा। वैसे भारत का भी होता है, लेकिन राइट आंसर की के अनुसार यूनाइटेड किंगडम है। क्वेश्चन नंबर 131, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण अधिवास में, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 133 में एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो ये मुंबई तट पर, इसका राइट आंसर होगा 1, मुंबई तट पर। क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 में है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 135, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कार्बी एंगलोंग जो पठार है विस्तार है, इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 138, सूची 1 और सूची 2 का सम्मिलित करना है कि सही कूट चुनना है, इसमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें राज्य से संबंधित होता है राज्यपाल होता है, नगर निगम से होता है मेयर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट वाला कि ए का ए, बी का सी का डी और डी का बी, तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139
अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले केरल में 1959 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, तीनों ही कर लगाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 3, टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें पूछा गया शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 143, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? बृहत्तम यानी कि बड़ा यानी कि बिग साइज में होगा, लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से देश में होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जनसंख्या आकार पर भी। क्वेश्चन नंबर 144 में देखते हैं, भारत के थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145 है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, इसका राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव उदाहरण है जो चल नहीं सकता, इस पर स्थिर हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यूपेक्टेला। ये संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर है यूपेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 147, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? प्रोटीन अणुओं की इकाई मतलब प्रोटीन किससे मिलके बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा एमिनो एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, यानी कि फर्स्ट इकाई होती है एमिनो एसिड प्रोटीन की। तो क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी कि प्लांट सेल में कौन सा अंग सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रियोसोम, यानी कि तरक काय होता है, यानी कि सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम होता है जो नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 149, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लाइड ग्रंथि यकृत होती है या फिर लीवर होती है, और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 150, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आप सभी जानते हैं दोस्तों, सारस क्रेन उसका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। और ये 30% पर्यावरण अध्ययन के थे यूपी टेट 2019 के। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।